नमस्कार दोस्तों। आज मिक्स डिक्टेशन लिखेंगे जिसमें 4 तरह के टॉपिक्स हैं। कई सारे एग्जाम्स में ऐसी डिक्टेशंस बोली जाती हैं जिनमें 3-4 पैरा होते हैं और चारों अलग अलग तरह के होते हैं। तो उसके अभ्यास के लिए यह डिक्टेशन आपको दी जा रही है। डिक्टेशन की गति होगी लगभग 80 शब्द प्रति मिनट। डिक्टेशन स्टार्ट होगी 5 सेकंड बाद। स्टार्ट। बोर्ड की परीक्षाएं जल्द शुरू होने वाली हैं। विद्यार्थी वार्षिक परीक्षा की तैयारी में दिन रात जुटे हैं। मौजूदा दौर में विद्यार्थियों को परीक्षा की तैयारी करने के इतने साधन उपलब्ध हैं कि उन्हें तनाव लेने की ज़रूरत नहीं है। अभ्यास, मेहनत और लगन से की गई परीक्षा की तैयारी सफलता जरूर दिलाती है। सरकार ने विद्यार्थियों के लिए पढ़ाई आसान बनाने के लिए शिक्षा नीति में बदलाव किया है और प्रधानमंत्री विद्यार्थियों में परीक्षा का भय समाप्त करने के लिए कुछ वर्षों से परीक्षा पर चर्चा कर रहे हैं। यूं परीक्षा पर चर्चा लोगों को अपने बच्चों के साथ और शिक्षकों को अपने सभी विद्यार्थियों के साथ करनी चाहिए, क्योंकि यह बच्चों में परीक्षा का डर दूर करने के लिए बहुत ज़रूरी है। विद्यार्थियों को हमेशा याद रखना चाहिए कि समय कभी वापस नहीं आता। परीक्षा के समय की गई दिन रात की मेहनत ही सफलता दिला सकती है। जिंदगी का सबसे कीमती समय विद्यार्थी जीवन होता है। जो इस समय का उचित और सही प्रयोग कर लेते हैं, वे ही जिंदगी में कामयाबी की मंजिल पाते हैं। परीक्षाओं के दौरान विद्यार्थियों को अपना समय बर्बाद नहीं करना चाहिए। पैरा चेंज। संपादकीय व्यवस्था का प्रश्न 12 फरवरी पढ़ा। हम कई आयोजनों के लिए निमंत्रण देकर प्रचार प्रसार जोर शोर से करते हैं, लेकिन इंतजाम करने में पिछड़ जाते हैं। नतीजा कभी कभी हादसे के रूप में सामने आता है। कभी कभी गंभीर हादसे हो जाते हैं। धार्मिक आयोजनों में भगदड़ की कुछ घटनाओं से व्यवस्थापकों ने कभी सबक नहीं सीखा। यह बड़ी विडंबना है कि इन घटनाओं को ध्यान में रखते हुए तैयारी नहीं की जाती। भीड़ जब अधिक संख्या में इकट्ठा हो जाती है तो वहाँ किसी भी तरह की लापरवाही खतरनाक रूप ले लेती है। प्रशासन तथा अन्य एजेंसियों को यह पहले ही सुनिश्चित कर लेना चाहिए कि आने वाली भीड़ के हिसाब से उनका प्रबंधन पर्याप्त है या नहीं। बड़े आयोजनों में छोटे मोटे हादसे होते रहते हैं। बयान देकर पल्ला झाड़ना हादसे के शिकार लोगों के साथ न्याय नहीं होगा। निर्दोष लोगों की जान
मानवीय भूल के कारण जाना एक तरह से अपराध ही कहा जाएगा। पैरा चेंज। आज दुनिया भर में कृत्रिम मेधा AI की चर्चा हो रही है। इसके विकास ने जिस रफ्तार से तेजी पकड़ी है उससे कहीं ज़्यादा इसे अपनाया जा रहा है। लोगों के मन में शंका थी कि यह वर्तमान नौकरियां छीन लेगी, मगर विशेषज्ञों ने इसे सिरे से नकार दिया है। कृत्रिम मेधा कंप्यूटर विज्ञान की एक शाखा है जो मशीनों और सॉफ्टवेयर को बुद्धि के साथ विकसित करता है। 1955 में जॉन मैकार्थी ने इसको कृत्रिम बुद्धि का नाम दिया। दावा किया जाता है कि यह मानव की बुद्धि का मशीन द्वारा अनुकरण कर सकता है। आज यह प्रौद्योगिकी सभी उद्योगों के लिए सबसे अहम और अनिवार्य हिस्सा बन रही है। कहा जा रहा है कि इसे अपनाने से काम की प्रकृति बदल जाती है और नई नौकरियां ईजाद होती है। कृत्रिम मेधा राजनीति, अर्थव्यवस्था, सुरक्षा और समाज को बदल रहा है। इस सदी में मानवता के लिए एक नई व्यवस्था बनने जा रही है। कृत्रिम मेधा शब्दों को भेद सकती है। पैरा चेंज। हमास द्वारा बंधक बनाए गए लोगों की हालत दयनीय होने की खबरें सुनने को मिल रही है। ऐसे में इजरायली प्रधानमंत्री नेतन्याहू पर मौजूदा युद्ध विराम का और अधिक समय आगे बढ़ाने के लिए लगातार दबाव बढ़ रहा है। इस युद्ध विराम के कारण युद्धबंदियों की वापसी में काफ़ी सफलता मिल रही है। फिर इस क्षेत्र में अमेरिकी राष्ट्रपति का भी एक बड़ा दबाव कहा जा सकता है, क्योंकि उनकी स्वयं की भी रुचि इसमें अधिक दिखाई दे रही है। इसलिए इस युद्ध की विभीषिका का हमेशा के लिए पटापेक्ष होना चाहिए। आखिर कब तक युद्धग्रस्त देशों के नागरिकों को हिंसा के कारण होने वाले परिणामों को भुगतना पड़ेगा? फिर इसका दोनों ही पक्षों पर समान रूप से प्रभाव पड़ता है। अब हर कोई चाहता है कि इस युद्ध विराम को लगातार बनाए रखा जाए ताकि पीड़ित नागरिक राहत महसूस कर सकें। स्टॉप।